अच्छा जय श्री राम। एक टॉपिक आपको बहुत परेशान करता है, अलंकार, रस, छंद। आप परेशान हो जाते हैं, कैसे याद करें, कैसे पहचाने, कैसे ये करें। यार हम सोचते हैं इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। एकदम सहज भाषा में बिल्कुल ऐसे बैठिए कि जैसे मेरे ऊपर अलंकार समझने की जिम्मेवारी है ही, सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपको समझ में ना आए तो समझ लो हमने हमारी गलती है, मैं आपका दोष बिल्कुल नहीं दूंगा। बस आप सहज होकर बैठिए, फिर देखिए तीनों अलंकार एक चुटकी में कैसे समझाते हैं आपकी भाषा में। आप सुंदर दिखना चाहते हैं कि नहीं? यही चाहते हैं ना, सुंदर दिखे। किसी पार्टी में जा रहे हैं, बर्थडे में जा रहे हैं, शादी के फंक्शन में जा रहे हैं, आप करते क्या? सुंदर दिखने के लिए करते क्या? मतलब आप सुंदर दिखने के लिए आभूषण, गहना, अंगूठी इत्यादि धारण करते कि नहीं धारण करते? पहनते हैं ना, अच्छे कपड़े। जिसके हाथ सोने की वो शिकड़ी नहीं है वो आर्टिफिशियल ले रहा है। ये सारे प्रसाधन क्यों हैं? ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए। अच्छा भैया, आप कह दीजिए सर कि इन आभूषणों से कविता में इसका क्या लेना देना है? लेना देना, तभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। कविता को एक नायिका माना जाता है, एक सुंदरी माना जाता है। जब हम सब तैयार अच्छा दिखने के लिए इतने प्रकार के आभूषण, कोई हार, कोई बेली, कोई कीली, कोई बाला, कोई नथिया, कोई पायल, कोई पाजेब ईटीसी इत्यादि चीजें सुंदर दिखने के लिए धारण करते हैं, तो ये बताओ कविता भी कुछ सजाया जाएगा कि नहीं सजाया जाएगा? अगर कविता को नायिका माना गया तो फिर उसे भी तो सजाना धर्म है कि नहीं? और नारी आभूषण पहने ये अच्छा माना जाता है और उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाता है। इसी को अलंकार कहते हैं भैया। छोटे थोड़े में समझो, जैसे तू अपने आप को सुंदर दिखे तमाम प्रकार के गहना गुथी पहना थे, वैसे कविताओं को सुंदर बनावते वहू के कुछ सौंदर्य के बढ़ावे के लिए कुछ उपकरण है, कुछ चीज है कि अगर उसका पहना दी जाए वो सुंदर दिखा लगे। एक अपनी भाषा में जानो, हम सुंदर दिखाएंगे शिखड़ी पहने, अब कविता को सुंदर दिखाने के लिए हम अनुप्रास पहना दिए, हमने कानों में कुंडल पहन लिया, हम अपनी कविता की नायिका, कविता रूपी नायिका को यमक पहना देंगे। आपने कोई और अंगूठी रिंग धारण कर लिया, हम श्लेष पहना देंगे। यह कवि की चतुरता होती है कि अपनी कविता रूपी नायिका को सजाएगा कैसे। जिस तरह से हमारे आपके अलंकरण के ये चीजें हैं, इन नामों से हैं, उसी तरह कविता को सजाने के लिए भी तो उसके भी तो गहने हैं। ये अलंकार उसका गहना है। अनुप्रास क्या है? कविता रूपी नायिका का गहना है। यमक क्या है? कविता रूपी नायिका का गहना है। श्लेष क्या है? कविता रूपी नायिका का ये भी एक गहना है। मैं आज ये शब्द अलंकारों में आ रहा, जब अलंकार माने ही यही है आभूषण या गहना, तो आपको फील करना चाहिए कि हम सुंदर दिखने के लिए नाम अलग है, पहनते हैं, लेकिन इसका नाम कविता पहनेगी अनुप्रास, आप पहनेंगे शिकड़ी। कविता पहनेगी यमक, आप पहनेंगे रिंग। कविता पहनेगी श्लेष, आप पहनेंगे कुंडल। नाम अलग है केवल, इसका नाम अलंकार। अरे घबरा गए, अलंकार 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 क्या है यार? कुछ नहीं अलंकार। अपने भाव में समझो, जिस तरह आप अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषण धारण करते हैं, वैसे कविता रूपी सुंदरी को सुंदर दिखाने के लिए हम लोग अलंकारों का प्रयोग करते हैं। हमारे ख्याल से आप तो समझ में आया होगा। अब भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा। जौने खान तो सुंदर बनने का प्रयत्न करो तो जौन जौन पहने के बाद ठीक उसी तरह से कविताओं को भी सुंदर बनाने के लिए हम लोग
अनेकों अनेक अलंकार रूपी आभूषण, अनुप्रास रूपी आभूषण, यमक रूपी आभूषण, श्लेष रूपी आभूषण पहनाते हैं। अब समझ में आया अलंकार का मतलब? आइए अब मैं अलंकार देखो कैसे आसानी से आपको सिद्ध कर रहा हूं। इधर है अनुप्रास, अनुप्रास, इधर है यमक, इधर है श्लेष। बिल्कुल एक बार में देखो, कहीं कुछ याद नहीं करना। पहले उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण से पकड़िए। आपने अरे बहुत चिर परिचित उदाहरण देंगे, नया नहीं देंगे, आप सुनिएगा। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर बहुशाई, तरवर बहुशाई। अच्छा भैया, यह कविता में देखो कौनो अक्षर कई दाएं आवा हुई। देखो देख के बताओ कौन सा अक्षर आया है। आप देखे, हम भी आपके साथ प्रयास कर रहे हैं। ता 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 ता, और सिर्फ एक वर्ग ऐसा है जो कई बार आया है। चलो दूसरा देखते हैं। चारु, चंद्र की चंचल किरणें। थोड़ी कौन सा अक्षर आया? चा 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 चा। यहां भी देखिए कई वर्ण कई बार आया। तो भैया आपको समझ लेना चाहिए कि जौनी कविता मां एक अक्षर कई दाएं आ जाए, यानी जिस कविता में एक वर्ण कई बार आए, अपने भाषण को, जौनी कविता मां एक अक्षरवा कई बार आ जाए, तुरंत बोल देना बिना देखे सोचे समझे, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। इसके बाद आप भूलना नहीं, न परेशान होना का अलंकार है क्या, अनुप्रास क्या है? अरे क्या है यार, कुछ नहीं है। चंटू के चाचा ने चंटू के चाची को चांदी के चम, अरे बचपना बहुत गाए हो, चाचा 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 चाचा। आप नहीं समझ पाते। जिस कविता में या हमारे बोलने की शैली में देखते होंगे एक अक्षर अगर कई बार आए, एक से ज्यादा बार अगर आ जाए, तो आप निसंदेह लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अनुप्रास का टेंशन बेटा। आइए यमक देखते हैं। तमाम है, कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलिन कलीन किलकंत है, कहा पद्माकर पराग हो में, पौन हो में, पाकर में, टिक में, पलाशन पगंत है, द्वारे में, दिशान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप, दीपन में, दीपक दिगंत है, अवीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, वेलिन में, वरण में, वागन में, पगड़ो बसंत है। यार चारों पंक्तियां हम देख रहे, चार पंक्तियों में चार वर्ण। पहले में का, कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, कहा पद्माकर परागहो में पौन पा। इस तरह से जिस कविता में एक अक्षर या एक वर्ण कई बार आ जाए, एक से अधिक बार आ जाए, आप तुरंत बोलिए अनुप्रास, बिना सोचे अनुप्रास बोलिए, एकदम सही जाएगा, राइट आंसर। आइए चलिए छोड़िए, यह हो गया होगा। यमक देखिए, यमक क्या है? यहां अक्षर आता है, वहां शब्द आएगा। एक शब्द दो बार आ जाएगा, और अर्थ शब्द कितनी बार आए? एक से अधिक, एक से अधिक। लेकिन एक गारंटी है, इसके साथ सिक्योरिटी लगी हुई है। अर्थ अलग अलग हो, जैसे धीरे धीरे, अब कह दो धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे दोबारा वहां से देखिए, सेंस वाली बात करें, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अर्थ पे जाना पड़ता है। जैसे बहुत दिन से याद है, कनक कनकते सौ गुनी मादकताय अधिकाय, या खाए बहुराय जगवा पाए बहुराय। तो यहां कनक कनक सोना और धतूरा अलग अलग है। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो तुरंत दिमाग लगा दो कि हुआ यमक अलंकार है। इतने समझदार हैं आप, हाई स्कूल में है, इंटर में है, 6, 7, 8 में है, इतना तो छोटे बच्चे, अगर नर्सरी वाले को हम बता दे कि देख देख बेटा एक लाइन में कौन अक्षर कई बार आएगा, वो भी 8 मूल के बता देगा, ता 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 कई बार आया है।
फिल्मी गाना आप देखिए, आप फिल्मी गाना में देखिए तो तारा क्या बोलते हैं ना, बस गाते चले गए। अरे साहित्य की दृष्टि रखिए, गाना कोई भी गाइए और अपने साहित्य के साथ रहिए। इस वो भी तो कविता ही है, उसमें भी तो कोई अलंकार होगा, उसमें भी तो कोई छंद होगा। आप पकड़िए, दृष्टि सही रखिए। अगर दृष्टि गलत करेंगे, क्या गाना है, अरे गाना नहीं है, कविता है, वहां भी राग है। कविताओं को भी ध्वनि में अच्छे लय में गाया जा सकता है। तो यमक देख ले, एक शब्द एक से बार आए। कनक कनक बताया, ऊधो जोग जोग हम नाही, जोग और जोग। आपने क्या देखा, जोग जोग। अब देखो, जो एक से अधिक बार आया, गोपियों ने क्या कहा था, एक जोग माने योग, जो पूजा पाठ वाला होता है, और एक होता है जोग माने योग्य। आपने गांव में सुना कि नहीं सुना, लड़कवा जोगे ये लड़कियां नहीं है, या लड़कियां जोगे ये लड़कवा नहीं है, मैंने उसके अनुरूप नहीं है। जोग माने योग, एक पूजा पाठ है। मैंने हे बुद्धो जी, हम जोग के योग्य नहीं हैं, यानी शब्द दो हो गए। एक योग कौन सा हो गया, योग, योग पूजा पाठ वाला योग, श्वासा के द्वारा जो लगाया जाता है, और दूसरा योग, योग माने योग, अवधि भाषा है, ब्रज भाषा है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, थोड़ा दिमाग लगाया करिए, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़िए, किसी तरह का टेंशन न लीजिए, एकदम बहुत प्यार से समझ में आता है। पता नहीं कैसे आप कहते हैं कठिन है, कुछ नहीं कठिन है, आप सोच लिए कठिन है, ये बात थूक दो, कठिन है ही नहीं। सोचो, इसमें एक अक्षर कई बार आ जाए, ये तो आंख मूंद के मार दो। इसमें कहा है एक शब्द एक से ज्यादा दाया हो, और लेकिन अर्थ होके का हो जाए, अलग हो जाए, बस यमक हो जाएगा। आइए, ये भी समझ में आया होगा। अब आपको श्लेष बताते हैं। देखिए, श्लेष माने होता चिपकना, चिपका होता है। देखिए, शब्द का अगर अर्थ आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर शब्द का अर्थ आप पाएंगे, जैसे अनुप्रास, बार बार आवृत्ति, श्लेष मैंने चिपकना, एक है मतलब का बका चिपका, कोई चिपका नहीं, एक है शब्द कई अर्थ चिपक गए। जब श्रेष्ठ वाले चिपकना है तो कविता में क्या चिपकेगा भाई, ना वो नायक है ना वो नायिका है, कविता लिखी गई, इसका मतलब अर्थ चिपका होगा, एक से ज्यादा अर्थ चिपका होगा उसमें। अब इसी को गाइड वालों ने और हमारे जैसे टीचरों ने पढ़ाया कि जिस कविता में एक शब्द एक से अधिक बार चाहे आए, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हो, चाहे तो एक ही बार हो, लेकिन अर्थ होके कई बार हो, अलग अलग हो, वहां श्लेष होता है। जिस कविता में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होगा, श्लेष। अब साहित्यिक शुद्ध भाषा में लिखा गया, आप समझे गुरु जी भूल गए, रट नहीं पाए। अरे रटने की क्या जरूरत है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां सुवर्ण का कई अर्थ है, सुवर्ण, इसको कौन कौन खोजेंगे, कवि, और इसको व्यभिचारी, व्यभिचारी, और इसको खोजेंगे चोर। ये तीन लोग अपने अपने अंदाज में खोजेंगे। सुवर्ण माने, सु माने सुंदर, वर्ण माने वर्ण, सुंदर वर्ण। कवि क्या खोजेगा बताओ, अपनी कविता में कैसा कैसा वर्ण रखे, कैसे कैसे खूबसूरत शब्द रखे कि मेरी कविता लोकप्रिय हो जाए। कवि क्या ढूंढेगा, सुंदर वर्ण, सु माने सुंदर, वर्ण माने वर्ण, सुवर्ण सुंदर शब्द, सुंदर अक्षर, सुंदर समकाम, सुंदर अक्षर खोजेगा कवि। आइए इसी शब्द को व्यभिचारी के अर्थ में क्या है, अरे व्यभिचारी माने जो कामुक दृष्टि सब पे रखता हो, बुरी नजर डालता हो, तो उसके लिए अर्थ क्या बनेगा, शब्दवा एक है, उसके लिए सु माने सुंदर, वर्ण माने रंग। अभी भी हमारी माताएं बहनें क्या कहती है,
अच्छे वर्ण का लड़का है भाई, अच्छे वर्ण का लड़की है। वर्ण माने रंग, सुमानी सुंदर वर्ण माने रंग। यार बेचारी क्या देखेगा, काली कलूटी देखेगा क्या? अरे जब नजर गलत किया है तो सुंदर देखने में गोरी हो, आंखें बड़ी बड़ी हो, बोलती बढ़िया हो, शरीर ठीक ठाक हो, सुंदर हो, सुंदर रंग हो, बेचारी क्या देखेगा? पुत्री के भाव से थोड़ी न देखेगा, बहन के भाव थोड़ी न देखेगा, उसकी दृष्टि कामुक है। और मैं आपको बता दूं, सुंदरता किसी व्यक्ति या वस्तु में नहीं होती, यह देखने वालों की आंखों में होती है। यही चीज सुवर्ण शब्द है। देखो तीन व्यक्ति तीन ढंग से देख रहे हैं, शब्द तो वही है भाई, सुवर्ण। कवि ने देखा सुंदर अच्छा लगा उसे, व्यभिचारी ने देखा सुंदर रंग दिखा उसे, एक ने सुंदर अक्षर माना और दूसरे ने सुंदर रंग माना। अच्छा तीसरे ने क्या माना? चोर ने क्या माना? सुवर्ण। सुवर्ण आप एक शब्द पढ़े होंगे, सुवर्ण माने सोना, सुवर्ण माने सोना। चोरवा क्या देखेगा? अरे बढ़िया गहना गुथी देखे, वो सोने के देखे, चांदी वाला तो पीछे रख दे, सोना महंगा होता है। तो चोर सोना मान रहा है, व्यभिचारी गोरा रंग मान रहा है, और कभी सुंदर अक्षर मान रहा है। तो यार क्या बताए बाबूजी, मैंने यही तो बताया, सृष्टि माने चिपकना, शब्दवा एक है अथवा तीन चिपका है। इसलिए परेशान ना हो, अर्थ पे पहुंचो। बिना अर्थ समझे अलंकारों को पहचान पाना आसान नहीं होता। इसलिए कविताओं को, चाहे तुम्हारे क्लास की हो, चाहे बीए की हो, चाहे इंटर की हो, चाहे 9 की हो, चाहे 11 की हो, आपको सब पढ़ना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए क्लास बांटी गई है, अन्यथा साहित्य एक होता है। अगर ढेर सारी कविताओं का संकलन आपके हृदय में होगा तो कोई भी कविता का अर्थ आपसे अछूता नहीं रहेगा। आइए चार्ट में देखिए, ये देखिए, इसके लिए बहुत दिमाग की जरूरत नहीं। अनुप्रास, एक अक्षर कविता मिल जाए, झोंक दो, अनुप्रास हो गया। यमक में दिमाग, थोड़ा सा दिमाग, अर्थ पहुंचना पड़ेगा, अर्थ तक यहाँ भी जाना पड़ेगा, यहाँ में भी जाना पड़ेगा। आराम से देखिए, एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, यमक हो जाएगा। श्लेष, एक ही शब्द के जब कई अर्थ हो वहां श्लेष। फिर से देखें, एक वर्ण कई बार आए तो अनुप्रास, एक शब्द एक से अधिक बार आए अर्थ अलग अलग हो यमक, जब एक शब्द के कई अर्थ हो तो श्लेष। श्लेष होगा, क्योंकि श्लेष क्या है? चिपकने के भाव में आ रहा है। अरे यार चपके का जो चीजें कई चीज चिपक जाए, यानी एक शब्द तीन तीन चार चार अर्थ, वही तो है श्लेष। आप कमेंट करके बताना आपको कठिनाई क्या इसमें। फिर से देख लो एक बार, एक अक्षर कई बार आए तो अनुप्रास बोलना, जब एक शब्द एक से ज्यादा बार आए और अर्थ अलग होगा तो यमक बोलना, और जब एक शब्द के कई अर्थ हो तो आप श्लेष बोलना। तीन अलंकार हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आपकी भाषा में भी बताने का मैंने प्रयत्न किया, आपको समझ में आया होगा। और बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाओ, एकदम सरल सरल बात में समझो। यह कविता में दोनों कविता देखो, जहां यह अक्षर कविताएं आ रहे तुरंत अनुप्रास बोलो, और यह शब्द देखो एक से ज्यादा आ रहा है लेकिन अर्थ का अलग है, यमक बोलो, और जब यह कई शब्द का कई अर्थ लिखिए पट से तो गाँव बोलकर श्लेष। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अगर तुम्हें अविश्वास मानना है समझ में आवा तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा, फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है आपको बिल्कुल अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा और ये तीनों अलंकार बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप हमसे चाहते कि और भी अलंकार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी पे मानेंगे कि आपको आपकी भाषा अच्छी लगती है, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, तो आप बिल्कुल सरस्वती क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों में शेयर करिएगा। जितनी मात्रा में आप शेयर करेंगे तो ये बताएगा मुझे अगला वीडियो मुझे लेके आना है या नहीं आना है। मैं इंतजार करूंगा आपके सब्सक्रिप्शन का,
अपने मित्रों के पास शेयर करके आप करवाइए सब्सक्राइब इसे। इसी के आधार पर निर्धारित होगा कि मुझे अगली वीडियो लानी है या नहीं। अगर ज्यादा मात्रा में आपने सब्सक्राइब नहीं किया या मित्रों से नहीं करवाया तो मान लेंगे कि आपको समझ में नहीं मेरा तरीका है, मैं आप पे दोष नहीं दूंगा, गलती अपनी मानूंगा। और लेकिन यदि सब्सक्रिप्शन मिला, बार बार सब्सक्राइब कहना, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है। मैं आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न नहीं हूं, मैं आपके लिए अच्छी व्यवस्था कर सकूं, स्मार्ट बोर्ड दे सकूं, मुझे भी अच्छा लगता है कि प्रश्नोत्तरी कैसे कराएंगे, लिख लिख के कराएंगे, थोड़े प्रश्न होंगे, किस तरह से मैं आपकी भाषा में आप तक लेकर के आपके साहित्य को पहुंचूंगा, ये मेरा वादा है। ये कुछ लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों से और जरूर कहें से उन्हीं के पास शेयर करें, वो भी पढ़े, फायदा होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये तो पसंद आया हो बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, यदि कोई कमी भी रह गई हो इसे भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। जय जय सीताराम, जय श्री राम।